नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो वीडियो मैंने आज बनाया है, आज का टॉपिक है कि मेरे टेरेस गार्डन का मैं आज आपको अपडेट दूंगी, क्योंकि इन दिनों इतना टाइट शेड्यूल था। हमारे घर में नया बेबी आया है, लेकिन वो किसी कारण से आईसीयू में है। वो प्री मेच्योर बेबी आया है, तो 17 दिन से वो आईसीयू में ही सरवाइव कर रहा है, लेकिन अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो अब घर में थोड़ी सी खुशियाँ आ चुकी हैं, तो दिमाग थोड़ा सा टेंशन फ्री हुआ है। तो सोचा कि चलो छत पर जा कर के और देखते हैं कि हमारे टेरेस गार्डन में क्या चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी दिमाग और मन कहीं लग ही नहीं रहा था। लेकिन अब ठीक है, तो आइए आज देखते हैं कि मेरे टेरेस गार्डन का क्या अपडेट है। तो देखिए, जो टमाटर के पौधे मैंने लगाए थे ये करीबन 1.5 महीने के हो चुके हैं और इनमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन मुझे इन पौधों में कहीं कहीं रोग दिखाई दे रहा है, क्योंकि टमाटर, मिर्ची, इनमें बहुत जल्दी रोग आता है। तो वही चीज़, जिस चीज़ का डर था मुझे, वही इसमें दिखाई दे रहा है। कुछ टमाटर के पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ में रोग दिखाई दे रहा है, वो मुड़किया रोग लग जाता है। तो मैं इसका उपचार भी करूँगी। तो देखिए, और उसके बाद सेकंड नंबर पर ये मैंने लगाए थे फ्रेंच बीन्स के कुछ बीज डाल दिए थे। तो ये फ्रेंच बीन्स के जो बीज थे वो भी जर्मिनेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं थी नहीं तो इसमें पानी सही से गया नहीं है, तो इसलिए इनको अंकुरन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप देखिए, और ये फ्लावरिंग, जो कुछ पौधे सही रहे हैं उनमें बिल्कुल सही तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं देसी उपाय करने की ही कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले आज मैंने इनके ऊपर कर दी है राख का छिड़काव कर दिया है। जो चूल्हे की राख होती है, सबसे पहले मैं मिर्ची और टमाटर पर उसी का उपचार करूँगी। और ये देखिए, पालक है, पालक भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो तो हो गई है। इसकी 2 से 3 बार मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है और उसमें बीच बीच में खरपतवार हो गए, क्योंकि मैंने इसमें बीच में लहसुन भी लगा रखा है। तो बच्चों को पता नहीं चलता है कि लहसुन है या घास उग गई है, तो सोचते हैं शायद लहसुन ही होगा। तो इसी तरीके से वो हार्वेस्टिंग तो कर रहे थे बीच बीच में। तो इसी तरीके से देखिए, और साथ में ये है जो मेरे करेले का पौधा है, मैंने इसकी भी हार्वेस्टिंग करके आपको दिखाई थी। तो अब ये भी उतार पर है, लेकिन इसमें कुछ कुछ करेले अभी बन रहे हैं। तो मैं इनको तोड़ करके और उसके बाद में इस पौधे को भी बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी और नए सिरे से फिर कुछ पौधे लगाऊंगी। और जो मेरा लौकी का पौधा था, आज मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब वो अपनी बिल्कुल उतार पर है। उसमें लौकी बन रही है, लेकिन उतनी स्वस्थ लौकी नहीं बन रही है। तो मैंने कहा बेवजह कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है। तो आज मैंने उस मिट्टी को निकाल करके ग्रो बैग में से, और इसको मैं अब अच्छी तरीके से 2 से 3 दिन की धूप लगा दूंगी। आप जब भी ग्रो बैग खाली करें, आप जब नई फसल लें, तो आप पुरानी मिट्टी को बिल्कुल रिचार्ज करें, क्योंकि अगर आप इसको रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप कुछ भी अगर उसी में लगा देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत सारी व्यर्थ जाएगी। और क्या करना है कि जैसे अच्छी तरीके से आप इसको जब 2 से 3 दिन की धूप लगा देंगे मिट्टी में, तो ये इसमें बहुत ही अच्छी तरह हवा घुस जाएगी, और एयर जब इसमें घुस जाती है मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी को हल्का बना देती है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको मिट्टी में धूप ज़रूर लगानी है जब हम ग्रो बैग खाली करें। और उसके बाद देखिए, जो मैंने टमाटर के कहीं कहीं बीच बीच में पौधे लगा दिए हैं, और टमाटर में बहुत अच्छी तरीके से पौधे फूल आ रहे हैं। और ये मेरे गुलाब का पौधे में इतने सारे गुलाब आ रहे हैं। इसको ग्रो बैग में लगाने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हुई थी, लेकिन इतने गुलाब आ रहे हैं। और देसी गुलाब है तो गुच्छे के गुच्छे आते हैं, लेकिन क्या होता है कि बंदर आते हैं, किनारे पर आराम से बैठते हैं, पूरे गुलाब के फूल, पत्तियां सब कुछ खा करके और एकदम फ्री हो करके जाते हैं। लेकिन अब इसकी मुझे अब जगह ही चेंज करनी पड़ेगी। अब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है गुलाब को इस जगह से हटाने के अलावा। और उसके बाद देखिए, मैंने जो बैंगन के पौधों की पहले आपको हार्वेस्टिंग दिखाई है, तो अब वो उनमें से जो पत्तियां पुरानी हो गई थी, तो मैंने क्या किया, इनकी कटिंग कर दी है। कटिंग मैंने 1 महीने पहले करी थी, और देखिए उसके बाद दोबारा से इसमें वापस नए पत्ते आ गए हैं और फ्लावरिंग पर पौधा वापस आ चुका है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। एक टमाटर का पौधा मैंने अभी शिफ्ट किया है, तो वो थोड़ा सा अभी मुरझाया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल सही तरीके से वापस तैयार हो जाएगा। फ्रेंच बीन्स के मैंने 6 से 7 पौधे लगाए थे, लेकिन 3 ही पौधे सही ढंग से मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ध्यान मैं इनका सही तरीके से दे नहीं पाई। बच्चे पर ध्यान दूँ, पौधे पर ध्यान दूँ, बहुत
भाग दौड़ हो गई क्योंकि पता ऐसा कुछ था नहीं और सब कुछ अचानक ऐसा घट गया कि बच्चा भी आईसीयू में, माँ भी वेंटिलेटर पर चली गई। बहुत बहुत ही हेडेक वाला काम हो गया, लेकिन चलिए खैर छोड़िए। और उसके बाद मैंने ये जो लौकी का पौधा हटाया था, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से धूप लगा करके जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको वापस ग्रो बैग में भर दूँगी। आप अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी चीज़ नहीं फेंकनी है, आपको सब चीज़ रिसाइकल करके वापस काम में ले लेना है। और ये मैंने कुछ पौधे भाजी के लगाए हैं, तो मैं इसका वीडियो बाद में शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से पौधे भाजी के लगाए हैं। और ये देखिए, जो लौकी के पौधा मैंने खाली किया था, मिट्टी हटाई थी, उसमें से एक कीड़ा निकला है। वो नए घर की तलाश में रवानगी ले चुका है, तो वो भी अब अपना नया घर ढूंढ रहा होगा। और मैंने लगाए थे पौधे, तो ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गए हैं। मैं आने वाले वीडियो में इनका आपको बिल्कुल अपडेट दूंगी। और मैंने आपको बताया है कि आप जब भी पालक लगाएं तो आप एक ही बार में पूरा पालक नहीं लगाएं, आप 10-10 दिन के अंतराल पर लगाएं तो आपको कंटिन्यू पालक मिलता रहेगा। और इसमें अब मैंने लगाए थे मूली के बीज लगाए थे, लेकिन वो ध्यान नहीं देने के कारण बच्चों ने पानी डाला होगा, सारे बीज आपस में गुम गए हैं। तो और ये थोड़े से दूसरे वाले ग्रो बैग में लगाए थे, तो इनमें मूली के पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये टमाटर लगाया है और ये देखिए एक बार मूली खाने के लिए तैयार हो चुकी है। इसमें से मैंने 4 से 5 बार हार्वेस्टिंग करी है और दोबारा मूली इसमें वापस तैयार हो चुकी है। तो अब आपको यही करना है, अगर आपको 2 से 3 महीने फसल लेनी है तो आपको यही करना है कि जैसे एक बार की मूली तैयार हो गई, पीछे मैंने लगा दी, अब मैं वापस फिर मूली के बीज डाल करके आऊँगी और फिर हमको कंटिन्यू मूली मिलती रहेगी। और ये मिट्टी को मैं 2 से 3 दिन तक बहुत ही अच्छी तरीके से धूप लगा दूंगी। धूप लगाने से इसमें एयर घुस जाएगी और एयर मिट्टी को हल्का कर देती है। तो आपको मिट्टी में धूप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, ये ग्रो बैग को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से खाली करके अब मैं इसको धूप में रख करके जाऊँगी और मैं 2 से 3 दिन तक इसको ऐसे ही धूप में पड़ा, ताकि इसमें अगर कोई रोग भी हो कहीं से इधर उधर तो वो भी रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अब इसमें भर करके और फिर अब देखती हूँ मैं इसमें कौन सी भाजी लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग है तो ऐसी सब्जी लगाऊंगी, ऐसी भाजी लगाऊंगी जो मुझे कंटिन्यू मिलती रहे। और ये बरबट्टी भी अब अपने उतार पर आ चुकी है, तो इसकी पूर्ति अब फ्रेंच बीन्स करेगा, क्योंकि फ्रेंच बीन्स के मैंने बीज लगा दिए हैं। लेकिन मैंने अपनी छत पर गोभी और मेरा मन तो बहुत होता है गोभी, पत्ता गोभी, मैं सब कुछ लगा सकती हूँ और मुझे इतना पता है कि मेरा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जानवर का इतना आतंक है, फिर बहुत दुख होता है, बंदर आ जाते हैं, तोड़ तोड़ करके भाग जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ लगाऊं जो उनके खाने के बाद भी मुझे मिलती रहे। तो मैं यही कोशिश करती हूँ। मैंने कहा पालक खा जाएंगे कोई बात नहीं, फिर दोबारा पालक या टमाटर खा जाएंगे, फिर टमाटर आ जाएंगे, लेकिन अगर गोभी खा जाएंगे तो एक पेड़ में एक ही गोभी आती है, फिर मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार जाएगी।